राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 5 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। आपके लिए जो स्प्रेड आया अच्छा है तो आगे बढ़ जाना, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। नेगेटिव आता है तो कुछ ना कुछ आपको मैं उपाय भी बताती हूँ, मोटिवेट भी करती हूँ, रास्ता भी दिखाती हूँ। उपाय भी छोटे मोटे घर से करने होते हैं और इतना कुछ बता देती हूँ किस तरह से अपने मित्रों और शत्रुओं को हैंडल करना है। फिर क्यों घबराना, क्या दिक्कत है, निकल जाएगा। मिलजुल के तुम और मैं मिलके, दोनों मिलके इस समय को भी निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं फंस गए हो। यूं लग रहा है कि कोई झटका ज़ोर से पड़ रहा है और कुछ ना कुछ हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई रिलेशनशिप आपको परेशानी देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ मुझे तो शनि की गड़बड़ दिखाई देती है। आपके लिए आपने करना क्या है, चने और गुड़ ये हनुमान जी को जाके चढ़ा देना है आपने, ठीक है। आप इतना कर लोगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अपने घर में खुद चेक करो कि पश्चिम का हिस्सा जो है वो गंदा तो नहीं है। गंदा है तो जो मर्जी आपके घर जितने मर्जी काम करने वाले लगे हों, आपने करना कि अपने हाथों से थोड़ा बहुत ज़रूर साफ़ करना और दिल से करना, ठीक है। उसको क्लीन कर लेना ताकि आपको जो है रिजल्ट्स बेटर आएँ, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कार्ड्स आपको कह रहे हैं किसी की सलाह लो, किसी की मशवरा लो और बैठो मत, काम को करो, यानी कि आगे बढ़ो, ठीक है। और अगर आप बैठे रहे तो काम नहीं बनने वाला, ठीक। यहाँ पे शंकर भगवान की आराधना कर लेना, ठीक है। त्रिपुंड उनको लगा देना। उसके बाद आपने कौन से आपके गुरु हैं जिनसे आप गाइडेंस लेते हैं या आप एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लेते हैं, वो गाइडेंस आप ले करके आगे बढ़ना और आपका कार्य जो है पूर्ण करने की कोशिश करना। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। आप बिल्कुल इरिटेट हो जाओगे, किसी चीज़ से परेशान हो जाओगे और अपने मन में ये धार लोगे कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा या इस चीज़ में कुछ नहीं रखा। वो काम भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपकी सोच के अंदर उत्पन्न हुई कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिसके कारण आपको कोई दिक्कत क्रिएट हो रही है। तो आप इरिटेट होके कहो छोड़ो इस काम को, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, मेरे बस का नहीं है। हालांकि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हैं आपको दिखाई दे रही थी, यानी कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही थी कि ये भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा, ऐसा भी होगा, यानी कि प्लानिंग्स बहुत बड़ी बड़ी थी लेकिन निकला कुछ भी नहीं उस चीज़ में से। तो अब यहाँ जो बचा कुछ है वो संजो के रखना चाह रहे हो और उसके बाद अपनी बात किसी से शेयर भी करना नहीं चाह रहे, इरिटेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन अपने पास से अपनी कोई चीज़ किसी को देना भी नहीं चाह रहे। तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कोई कि आपको कोई परेशान कर रहा है, कुछ हो रहा है, एक पेपर के ऊपर उसका ब्लैक पेन से नाम लिख लो, प्लेन पेपर हो, उसको फाड़ करके आप फेंक दो डस्टबिन में, ठीक है। उसके बाद आपकी जितनी फ्रस्ट्रेशन है वो दूर हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई डोमिनेट करता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आप उसके डोमिनेशन से इरिटेट होकर उससे लड़ने लगोगे। आपको उसकी डोमिनेशन जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, ठीक है। आप डोमिनेट हो रहे हो या कुछ हो रहे हो तो उस चीज़ के अंदर जो है आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे। अगर आप ये झगड़ा वगड़ा छोड़ दोगे, नहीं करोगे तो बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप झगड़ा करोगे और अगले दिन आप थोड़ी देर के लिए तो खुश होगे, सोचोगे मेरा काम हो गया, सेलिब्रेशन की बात हो गई, लेकिन आपको उसके बाद एक माइंड में स्ट्रेस हो जाएगा, चोट चपेट लगने के भी चांसेस हैं और उसके बाद अजीब सी एक उलझन दिमाग में जो है पनपने लग जाएगी कि ओहो ये क्या हो गया। तो आपने यहाँ पर फिर दोबारा से हनुमान जी की आराधना करनी है। फिर आपने दोबारा से आपने लड्डू लेना है, तो लड्डू कम से कम आप 3 लड्डू ले लेना। 3 लड्डू ले करके एक तो आपने चमेली के तेल का दिया जलाना है उनके आगे, उसके बाद 3 लड्डू ले लेना और तीनों लड्डू के ऊपर आपने क्या करना है, तुलसी का एक एक पत्ता जो है आपने रख देना है। वो भोग लगा दो आप हनुमान जी को, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन बेइंतहा आइडियाज़ हैं दिमाग के अंदर, यानी कि कमी भी कुछ नहीं है चीज़ों की, आपके पास सोर्सेज भी सारे हैं और आइडियाज़ पे आइडिया, आइडियाज़ पे आइडिया आई जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली किसके ऊपर वर्क करना है
वो नहीं पता। यानी कि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना तो रिसोर्सेज की कमी है, ना आइडियाज़ की कमी है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और किसी तरीके से आप खुद को सुपीरियर भी बन रहे हो यहाँ पर कि हाँ मैं ही हूँ, मैं ही करूँगा। और एक्चुअली यहाँ पर आप ही हो, आप ही करोगे, ठीक है। इधर कोई वो गर्व महसूस करने वाली बात नहीं है इस चीज़ के अंदर। तो करने वाले भी आप ही हो, आप ही ने करना है। तो अपनी चीज़ों को जो है सब सोच समझ के तरीके के साथ इम्प्लीमेंट करो, वैसे ही लगाओ और उसके बाद जो है आगे बढ़ो। नेक्स्ट आपके लिए क्या रहता है कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। आप उस चीज़ के ऊपर ही अपनी नज़र बना के रखो, यानी कि भटकाव नहीं करना। यहाँ पर मेहनत ज़्यादा है आपके लिए, बहुत हार्ड वर्क है और उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलना पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रही नहीं है पॉसिबल, ठीक है, आपको रिजल्ट मिलना पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा, आपको हनुमान जी की आराधना करनी पड़ेगी। लगातार आप हनुमान जी की आराधना करते रहो तो आपको ये रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। सैटरडे तक का मैंने आपको सब बता दिया, प्रेडिक्शंस बता दिए हैं आपको कि आपने क्या क्या करना है, ठीक है। बाकी आपने हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेनी है, वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देने वाले हैं। अपने और अपने परिवार का रखना ध्यान और उसके बाद अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।